चलिए तो हम लोगों को क्या सीखना है, हम लोगों को गुणनखंड। चर राशि का, ठीक है, चर राशि का गुणनखंड, ठीक है, जो हम लोग को 9 में तो शुरुआत है, 8 में भी सिखाए थे ना जी, 8 में सिखाए थे ना, 9 में सिखाएंगे और 10 में तो पढ़ना ही, ठीक है, 10 में भी पढ़ना है, भाग भी सिखाए हैं, भाग भी पढ़ना है और गुणनखंड भी पढ़ना है, दोनों पढ़ना, ठीक है। 10वां तो सबसे पहले हम लोग एक क्वेश्चन से सीखते हैं, फिर उसको तौर तरीका पूरा बताएंगे। x² प्लस 3x प्लस 2। अब चलिए इसका गुणनखंड कैसे करेंगे, ध्यान से समझिए पहले, ठीक है। देखो सबसे पहला काम होता है कि पहला को और अंतिम को गुना करना। पहला तरीका क्या, पहला को अंतिम से, यानी पहला पद को, पहला क्या को पद है जी, 1 2 3 को पद, पहला पद को अंतिम पद से गुना करना। ध्यान से समझिए, ठीक है। पहला स्टेप क्या है, पहला पद को अंतिम पद से गुना करना, ये पहला स्टेप। अब जो गुना करके आएगा ना, उसको लिखना है दिमाग में। कहाँ लिखना है, दिमाग में, ठीक है। ऐसा हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, दिमाग मान लेते हैं। क्या क्या लाना है, 2x²। गुना कर लिए तो क्या आएगा, x² को 2 से गुना करेंगे तो 2x²। तो दिक्कत, आप देखिए दूसरा स्टेप करेंगे कि बीच वाले पद को इस तरह से तोड़े माने 2 भागों में, हाँ, इस तरह से 2 भागों में तोड़े की गुना करने पर 2x² आ जाए, यानी जो गुना का क्या आएगा ना, वो आ जाना चाहिए। एवं जोड़ने या घटाने पर क्या बीच वाला पद आ जाए, बीच वाला पद आ जाए, ये हमारा शर्त है। बस यही इतना काम कर लिए, गुणनखंड हो जाएगा। उसके बाद तक कॉमन लेने भी ना करेगा, तो कॉमन लिया जाता है। तो बताओ, अब हम लोग इधर चलते हैं, अब बारी बारी से समझते हैं। तो क्या है, x² प्लस 3x प्लस 2। अब बताओ, तो हम लोग को गुना करके क्या आया है, 2x²। अब बताओ 3x को कौन 2 अंकों में मैंने भाग में तोड़े कि गुना करने पर 2 आना चाहिए और जोड़ने पर 3 आना चाहिए। 2 एक काम, 2 को 1 से गुना करेगा तो, और 2 में 1 जोड़ेगा तो आ जाएगा। तो मतलब 2 1 पर टूटेगा, ठीक है। तो देखो इसको जैसे के तैसे आप उतार देना, इसको कोई भी माने परिवर्तन नहीं करना, ठीक है। वो इज्जत से उतारना है। इज्जत का मतलब चिन्ह के साथ हमेशा उतारिएगा, ठीक है। इसको कोई परिवर्तन नहीं करना है, कोई भी क्वेश्चन में इसको परिवर्तन नहीं करना, जैसे रहेगा वैसे लिख देना। अब क्या, तो हम लोग को क्या किस पर तोड़े, 3x को 2x पर x पर ना, क्योंकि इसमें 1 है, इसमें 2 है। देखो आप गुना करेंगे तो 2 1 कम 2, x को x से गुना करेंगे तो ये पुर गया, गुना करने पर पुर गया। अब जोड़ने पर 2 को x, अब जोड़ेंगे कब, तो दोनों में सेम डायरेक्शन रहेगा तब ना जोड़ेंगे, सेम डायरेक्शन जुड़ता है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर प्लस लाना होगा ना, तो दोनों में प्लस रख दीजिएगा, ठीक है, तब नहीं जुड़ जाएगा। अब देखो, तो 2 को x में 1 x जोड़ेंगे तो 3 को x हो जाएगा, और 2 को x में 1 को x से गुना करेंगे तो 2x²। कोई दिक्कत। अब चलो देखो, अब अगला पॉइंट क्या, कि दोनों में क्या कॉमन है, x निकाल ले तो क्या बचेगा, इसमें 2 को x है ना, 1 को बचेगा, एगो x था ही, एगो निकल गया तो क्या बच गया, कोई दिक्कत। अब बताइए दोनों में क्या कॉमन, जब कुछ ना रहे तो 1 सब में होता है, 1 सब का गुणज होता है, ठीक है, 1 सब का गुणज होता है। तो क्या लेंगे, 1 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस 1 कॉमन लेने पर कोई प्रभाव। अब देखो दोनों में 2 पद आ गया, एगो पद ये, एगो पद ये, ठीक है।
एक पद ये, एक पद ये। अब देखो दोनों पद में क्या करेंगे, क्या कॉमन है, एक्स प्लस 2 कॉमन। तो देखो इसमें से क्या बचेगा, इसमें से यही हो गया गुणनखंड। तो दिक्कत, तो सबसे पहले कि पहला पद को और अंतिम पद को कोई परिवर्तन नहीं किया था, ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पर। तीसरा स्टेप, पहला पद एवं अंतिम पद को बिना परिवर्तित किए, बिना परिवर्तन किए नीचे उतार दिया जाता है, नीचे लिख दिया जाता है, लिख दिया जाता। कोई दिक्कत, ये 3 स्टेप अगर याद कर रखते हैं तो गुणनखंड कहीं गलती नहीं होगी। ठीक है, चल क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15। अब इसको क्या करना है, आपको गुणनखंड करना। क्या करना है, गुणनखंड करना। कैसे करेंगे, सबसे पहला काम क्या है, देखिए पहला काम देखिए, पहला पद को अंतिम पद से गुना करना। क्या करना है, गुना। तो एक्स स्क्वायर को 15 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 15x। क्या कहते हैं, इसको दिमाग में लिखना है ना कि कॉपी में लिखना है, ठीक है, याद करके रखना है कि 15x स्क्वायर आए है। अब उसके बाद दूसरा क्या है काम, कि बीच वाले पद को इस तरह से 2 भागों में तोड़ना है कि गुना करने पर कौन, अब आप क्या आना चाहिए, 15x स्क्वायर आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 15x स्क्वायर। और जोड़ घटाव करने पर क्या आना चाहिए, बीच वाला पद यानी 15 आ जाना, 8 आ जाना चाहिए ना, बीच वाला पद 8 है ना। चलो तो इसको सबसे पहले अगला क्या कहता है कि पहला पद को और अंतिम पद को जैसे के तैसे उतार देंगे। तब पर चलो पहला पद क्या है, x स्क्वायर, अंतिम पद क्या है, प्लस 15। इसको उतार दिए। अब चलो बीच वाले भाग को तोड़ो। तो कौन ऐसा 8 को कौन 2 भाग में तोड़े कि गुना करने पर 15 आता, 5 3 पर 5 दिया 5 3। कोई दिक्कत, चलो तो क्या करेंगे, इस तरीका से इसको 5x पर और 3x पर तोड़ दिए, ठीक है। अब देखिए, अब देखो प्लस 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 5 दिया x स्क्वायर हो गया, यानी 5 को x को 3x से गुना करेंगे तो 15x स्क्वायर हो जाएगा, उड़ गया। अभी चलो देखो 5 और 3 उड़ गया। कोई दिक्कत, आप क्या करना है, कॉमन लेना। क्या करना है, कॉमन लेना। तो दोनों में क्या कॉमन देगा, तो x प्लस 5, इसमें क्या कॉमन देगा, तो ये में 3 है, ये में 3 होगा, 5 दिया 15 तो 3 है ना, तो 3 कॉमन ले लो, x प्लस। अब देखो दो पद हो गया, अभी दोनों पद में क्या कॉमन है, x प्लस 5 कॉमन है, इसमें से क्या देगा x, इसमें से कोई दिक्कत है किसी को, 11 1 को जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा, 10 2 को 12, 9 3 को तो 12, 8 4 को तो 12, 7 5 को 12, 6 6। एक बाद आप टूट सकता है ना। चल अब देखो तो इसको गुना करते हैं, तो 11 कम कितना लाना, नहीं होगा, 10 दूना आया, 32 लाना आया, 9 तिया 27 आया, 32 लाना है ना, 8 चौका आ गया ना। एक मतलब किस पर टूटेगा, 8 4 पर। कोई दिक्कत, कितना पर, जब देगा 7 बचे। अगर 35 लाना होता तो इस पर तोड़ते, अच्छा 36 लाना होता तो इस पर, लेकिन हमको तो लाना है 32, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे रहेगा उसको लिख देना। क्या करना है, जैसे तैसे पहला को पद को उतार देना, अंतिम वाला को भी उतार देना। बजट कितना करना है, बीच वाले, ठीक है। तो 12 को किस पर तोड़े, 8 और 4 पर। तो सबसे पहले पहला बड़का अंक और बाद छोटा। कोई दिक्कत, दोनों में प्लस, यहाँ भी प्लस। अब देखो दोनों में क्या कॉमन है, तो क्या बचेगा, x प्लस 8। कोई दिक्कत, देखो तो इसमें भी 4, 8 चौका 32, तो इसमें भी 4, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 4 कॉमन आ जाएगा, तो x प्लस 8 चौका 32, फिर गुना कीजिएगा तो उतना पड़ जाएगा। अब देखो ये 2 पद हो गया, ये दोनों पद में क्या कॉमन है, x प्लस 8, तो इसमें से क्या देगा, x, इसमें से कोई डाउट नहीं ना है, किधर को पड़े ना गया जी, अब किधर कोई है, बंद करो, कोई है जी। पहला पद को पहला के बराबर करना।
तो पहला पद को पहला के बराबर करके साइड में लिख लेंगे 50x²। 50x² इसको से गुना करने पर है। उसके बाद दूसरा पहला और अंतिम पद को जस के तस उतार देंगे तो x² तो 50। उसके बाद इसका खंडन करेंगे 10x + 5x है 10x + 5x 15x 10x गुने 5x 50x² प्लस 10x उसके बाद इस दोनों में कॉमन देखेंगे तो इस दोनों में कॉमन x है। उसमें 2 x था तो 1 x कॉमन ले लिए तो बचा 1 x। इसमें 1 x था 1 x ले लिए तो बचा 10 के 10 उतार देंगे। उसके इस दोनों में कॉमन है 5 तो इसमें 5 कॉमन लेंगे प्लस 5। उसके बाद इसमें x इसमें है लेकिन इसमें नहीं है इसलिए ये कॉमन नहीं होगा तो इसको जस्ट के 10 उतार देंगे तो x + 10 5 गुने 10 10 × 5 = 50 तो 10 कॉमन होगा। उसके बाद इन दोनों में कॉमन है x + 10 इसको जस्ट के 10 उतार देंगे। अब इसके बाद इसमें से मिलेगा x और ये इसमें से मिलेगा 5 10x + 5। चलिए दोस्तों, जो लोग वीडियो देख रहे हैं इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, लव यू।